A very good evening to all my dear students. How are you doing all? I think all of you are fit as fiddle. I am also fit as fiddle as usual as you are. Today I am here to teach you voices. आज मैं आपको voices सिखाऊंगी, active and passive voice. Most of the students think that कि there is no use of passive voice in spoken English, but you are wrong. There are most of the sentences which are made in the form of passive voice. कई ऐसे sentences हैं जो passive voice में बने होते हैं, लेकिन हम उसमें mistakes कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता कि क्या ये एक्टिव में है और क्या ये पैसिव में है. तो नाउ यू विल सी दैट हाउ आई विल मेक अ पैसिव वॉइस ऑफ एक्टिव वॉइस. कि एक्टिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस है तो मैं उसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाती हूँ. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई टॉपिक. तो आज हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. अब यहाँ पर जो एक्टिव है, एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है. तो एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें जो सब्जेक्ट है परफॉर्म्स द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. कि जब सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वह एक्टिव वॉइस है. अब सब्जेक्ट जो है किसी भी टेंस को लेके काम कर सकता है, चाहे वो प्रेजेंट में करे, पास्ट में करे, फ्यूचर में करे. तो एक्टिव मीन्स ऑल द बेसिकली टेंसेस रूल्स. तो सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, दैट मीन्स इट इज अ एक्टिव फॉर्म. व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, जब ऑब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो आपका पैसिव वॉइस होता है. एक्टिव वॉइस तब होता है जब सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है और ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन रिसीव करता है. तो जब ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है, और जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म करता है, तो वो आपका एक्टिव वॉइस होता है. और उल्टा हो जाता है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म करता है और सब्जेक्ट रिसीव करता है तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है. अब हम एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से ये होता है. तो नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली. आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई टॉपिक. तो आवर टॉपिक इज वॉइस. आज हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिटनेस. सबसे पहले एक्टिव वॉइस क्या है, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया. When an action is performed by subject and an object receive the action. When an action is performed by, जब एक्शन परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, और ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस एक्शन को रिसीव करता है, तो एक्टिव वॉइस होता है. लुक एट द एग्जाम्पल हाउ. तो एग्जाम्पल है आपका मोहिनी ब्रॉट a cake. मोहिनी ब्रॉट अ केक. मोहिनी ब्रॉट अ केक मतलब मोहिनी केक लाई. मोहिनी केक लाई. तो आपने इसमें देखा कि यहां जो मोहिनी है वो कौन है, सब्जेक्ट. ठीक है बेटा. अब जो केक है कि मोहिनी क्या लेके आई, तो वो आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है. अब वो मेन काम क्या कर रही है, ब्रॉट, खरीदा उसने और लेके आई,
ब्रिंग की सेकंड फॉर्म हो गई ब्रॉट। मोहिनी जो है वो केक लेके आई, तो सब्जेक्ट है मोहिनी और ऑब्जेक्ट है केक, और जो लाने का काम हो रहा है वो आपकी वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म में। ठीक है, तो जब एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है और जो रिसीवर है वो ऑब्जेक्ट है कि मोहिनी केक लाई है, तो ये रिसीवर है और ये डूअर है। तो डूअर कौन है? मोहिनी, जो एक्शन काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? उसको रिसीव करने का कर रहा है, तो वो एक्टिव वॉइस है। व्हाट इज दिस? इट इज एक्टिव वॉइस। अब है पैसिव वॉइस। क्या होता है बेटा? पैसिव वॉइस में उल्टा हो जाता है कि when the object performs the action, ऑब्जेक्ट जो है एक्शन परफॉर्म करता है एंड सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। तो इसमें क्या आपने देखा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंजेस आ गए। अब किस तरीके के चेंजेस आए कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो परफॉर्म करने का काम कर रहा है, यानी कि डूअर बन गया, और जो सब्जेक्ट है वो रिसीव करने का काम कर रहा है, तो ये डूअर है और ये रिसीवर है। एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से, जैसे कि मैंने बोला मोहिनी ब्रॉट अ केक। अब मैंने बोला a cake was brought by a cake was brought by मोहिनी। तो यू आर सीइंग हेयर कि यहाँ पर जो केक है वो आपका क्या था? ऑब्जेक्ट, जो कि अब क्या बन गया? सब्जेक्ट। अब मोहिनी जो कि आपकी सब्जेक्ट थी वो अब क्या बन गई? ऑब्जेक्ट बन गई। अब डूअर कौन है? केक, और रिसीवर कौन है? मोहिनी। तो जब चेंजेस हो जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाए, जो पहले काम कर रहा था अब वो पैसिव बन गया है, अब वो एक्टिव नहीं है। जैसे कि मैं भी आपको वॉइसेस पढ़ाती हूँ, मैं आपको वॉइसेस पढ़ाती हूँ, तो कोई कहेगा कि नैन्सी मैम के द्वारा वॉइसेस पढ़ाए जाते हैं, तो मैं अब वहां पर अवेलेबल नहीं हूँ, किसी और ने आके वो वाली बात बोली और अब मैं क्या बन गई हूँ? पैसिव। अब मैं वहां एक्टिव नहीं हूँ। इसी तरीके से मोहिनी केक लाई, मोहिनी बिल्कुल एक्टिव है, वही लेकर आई। अब एक बच्चा है वो अपनी मम्मी को जाके कह रहा है कि केक मोहिनी के द्वारा लाया गया। केक किसके द्वारा लाया गया? मोहिनी के द्वारा लाया गया। तो अब मोहिनी उसमें पैसिव हो गई और केक जो है वो एक्टिव हो गया। तो यही आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस है। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर वर्ब्स को आपको ध्यान रखना है इसको बनाते समय, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको मैं कुछ रूल्स लिखवा रही हूँ। तो फर्स्टली नोट डाउन दिस, देन आई एम गोइंग टू राइट द रूल्स। चलिए बेटा, दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग पैसिव वॉइस। आपको कोई भी पैसिव वॉइस बनाना है, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है, तो इन रूल्स एंड इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के करना है। देखिए कैसे। तो आपको मैंने एक्टिव वॉइस ऑलरेडी समझा दिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या चीज है? तो ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती है जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। जब भी आप कोई टेंस बनाते हैं तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे आप इज एम आर देखते हैं, वॉज वर, हैज हैव,
विल शैल देखते हैं, विल हैव, शैल हैव देखते हैं, इस तरीके से कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड भी देखते हैं। तो ये सभी हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि टेंसेस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस में लगाई जाती है। इस चैप्टर को हम बाद में करेंगे, मैंने आपको थोड़ा इंट्रो दे दिया कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये जो है ये आपकी मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, 5 भी होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लाइक डू, डिड, डन, डूइंग, इस तरीके से ये मेन वर्ब होती है। तो ये टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है और ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो जब इस तरीके से आपको मिले तो एक्टिव वॉइस है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मोहिनी ब्रॉट अ केक, तो मोहिनी सब्जेक्ट है, ब्रॉट मेन वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और केक आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो वो कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। अब पैसिव में क्या हुआ बेटा कि जो आपका ऑब्जेक्ट था, जो आपका ऑब्जेक्ट था वो अब क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। और यहां पर जो यूज होगी वो फॉर्म ऑफ बी होगी। बी का मतलब क्या होता है बेटा? होना। प्रेजेंट में होना तो इज, एम, आर, पास्ट में होना तो वॉज, वर। इस तरीके से पैसिव वॉइस में मोस्टली इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, इस तरीके की जो है वो क्या यूज होती है? फॉर्म ऑफ बी यूज होती है। उसके बाद एक चीज माइंड में आपको हमेशा रखनी है कि जो हमेशा यूज होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और बाय तो जरूर लगेगा कि ये काम किसके द्वारा किया गया ये आप बताओगे, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? बाय। और जो आपका सब्जेक्ट था वो अब क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो आपने देखा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, पैसिव वॉइस में बाय लग रहा है और फॉर्म ऑफ बी लग रही है। तो जैसे कि मोहिनी ब्रॉट अ केक था, तो आ केक जो कि आपका ऑब्जेक्ट था वो फ्रंट में आ गया, फिर फॉर्म ऑफ बी में आ गया वॉज, फिर ब्रिंग की थर्ड फॉर्म भी क्या हो गई? ब्रॉट, बाय, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया मोहिनी। तो ये पैसिव वॉइस बना। अब देखिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि जब पैसिव वॉइस बनेगा तो जो चेंज होगा वो फंक्शन में चेंज होगा। किस किस के फंक्शन में चेंज होगा? सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के। कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो गया, फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हुआ। आपने देखा कि इसमें जो यूज हो रही है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। हर जगह वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? थर्ड फॉर्म। तो फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हुआ, लेकिन जो आपका टेंस है वो रिमेन सेम। टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा? सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, टेंस वही रहेगा। अगर इंडेफिनेट है तो इंडेफिनेट में ही बदलेगा, कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस में ही बदलेगा। वो मैं आपको रूल्स बताऊंगी कि पास्ट टेंस है तो वो पास्ट में ही रहेगा, फ्यूचर में नहीं चेंज होगा। तो वर्ब चेंज होगी लेकिन टेंस नहीं चेंज होगा। थर्ड पॉइंट है आपका कि जो इसमें फॉर्म ऑफ बी है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, क्या यूज हो रही है? हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब ज्यादातर इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग ही यूज होगी मोस्टली पैसिव फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जितनी भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इंट्रांजिटिव वर्ब अब होती क्या है वो आपको समझना जरूरी है कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनमें ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो है कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पैसिव वॉइस। की जैसे कि राधा खेलती है, अब राधा क्या खेलती है, कहाँ खेलती है, कब खेलती है, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पता, हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता, तो राधा प्ले करती है, क्या खेलती है, ऑब्जेक्ट नहीं पता, तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। कि श्याम जो है वो जाता है एक क्रिया है, लेकिन कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो विदाउट ऑब्जेक्ट होती
होती है, जो कि किसके बिना होती है, ऑब्जेक्ट के बिना होती है। फिफ्थ पॉइंट भी बहुत नेसेसरी पॉइंट है बेटा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अगर आपको एक्टिव में हु मिलता है तो आप इसको बाय होम में बदलेंगे। व्हाट मिलता है, व्हेन मिलता है, वेयर मिलता है, हाउ मिलता है, या WH फैमिली में कोई भी वर्ड मिलता है तो नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम जब WH फैमिली कवर अप करेंगे देन यू विल सी। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, ये प्रोनाउन का केस है। अगर एक्टिव में आपको आई मिलता है तो अगर आप उसको पैसिव में बदलेंगे, इफ यू चेंज इन पैसिव, तो आप इसको मी में बदलेंगे। आई किस में बदलेगा बेटा, मी में बदलेगा। आई जो है वो आपका मी में बदलेगा, वी जो है वो अस में बदलेगा, ही हिज और हिम में बदलेगा, शी हर में बदलेगा, दे देम में बदलेगा, यू में रहेगा और इट में रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि आपको ध्यान रखिए, जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कि उन्होंने खाना खाया, तो अब उन्होंने नहीं पता, उन्होंने दे ही है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो आई एम टॉकिंग टू यू, वो तुमसे नहीं समझ आता कि वो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको सब्जेक्ट में मिलेंगे तो आप आई लगाएंगे, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अगर आप उनको उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो मी, अस, यू, दैम, हिम और हर। अब बात होती है पोजेसिव कि ये मेरी चीज है, इट इज माइन कार, ये हमारी टीचर है, इट्स आवर टीचर, ये तुम्हारी बुक है, इट्स योर्स बुक। चलिए बेटा, ये भी आपको बहुत ज़रूरी है समझना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव और रिलेशन, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो इसकी काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती है। तो जब भी आपको आई मिलेगा तो आई आपका सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट होता है मी। जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ तो आई टीच, और मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है तो स्टूडेंट्स आर टॉट बाय मी। तो यहाँ पर आपने देखा कि मी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू ही रहता है, दे का दैम, ही का हिम, शी का हर, जो कि अभी आपने पढ़ा। अब बात होती है पोजेसिव कि ये मेरी कार है, इट्स माइन कार, ये हमारी टीचर है, इट्स आवर टीचर, तुम्हारा बैग है, इट्स योर्स बैग, उनका घर है, देयर्स हाउस, ऐसे ही हिज और हर्स। अब एक चीज ध्यान रखें, जब भी कोई चीज आपकी है तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर लेडी है और लेडी की कोई चीज है तो अपोस्ट्रोफी एस, लेकिन अगर आ जाए प्लूरल लेडीज तो आप एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो अपोस्ट्रोफी का ही मतलब क्या हो जाता है कि ये चीज आपकी है, आपका इस पे क्या हो गया, पोजेशन हो गया, अधिकार हो गया। अब बात होती है रिलेशन की कि मेरी मम्मी है, शी इज माई मदर, तो माई क्या है, रिलेशन। हमारी टीचर है, शी इज आवर टीचर, ये हमारा उसके साथ संबंध हो गया। तुम्हारी बुक है, इट इज योर बुक, उनका घर है, देयर हाउस, उसकी बुक है, इट इज हिज बुक, और उसका हाउस है तो इट्स हर हाउस। तो ये क्या है, रिलेशन। ये भी आपको ध्यान रखना है जब आप सब्जेक्ट या कोई भी आप सेंटेंस बनाते हैं, उस टाइम पे आपको ये रिमेंबर रखना है। तो ये जो थे मेन आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हमारा आज का टॉपिक है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे क्या रूल होते हैं, एक्टिव को किस तरीके से पैसिव वॉइस में बदला जाता है, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे होता है, नेगेटिव में कैसे होता है, इंटरोगेटिव में कैसे होता है, और WH फैमिली में कैसे होता है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी, उसके थ्रू हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप देखिए कैसे। चलिए, अब हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ किसका, आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट आई हैव ऑलरेडी कवर अप, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस, क्योंकि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ये आप सभी को पता है। एक ऐसा टेंस जिसमें जो भी एक्शन होता है वो पास्ट में हो गया है, या ऐसा टेंस जिसके लास्ट में आता है या, ये, लिया, दिया, खाया, पिया, इस तरीके से, या फिर था, थी, थे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमारा है सिंपल और वी कैन सेंड द अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल मोहिनी वाला ही हम ले लेते हैं। मोहिनी ब्रॉट अ केक। ठीक है बेटा। तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो मोहिनी है, और ब्रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, और आ केक ये की आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म से रिकॉग्नाइज हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक अकेला टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल सेंटेंस में। तो इसका रूल क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, किसका, एक्टिव वॉइस का। अब a cake was brought by मोहिनी। a cake was brought by मोहिनी। तो आपने इसमें देखा कि जो a cake है ये बन गया ऑब्जेक्ट, ये आ गई फॉर्म ऑफ बी, ये हो गई आपकी मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल है। उसके बाद क्या लगा, बाय, और उसके बाद आ गया सब्जेक्ट। तो जो इसका ऑब्जेक्ट था वो आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। फिर जो फॉर्म ऑफ बी यूज होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, हमेशा ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्म ऑफ बी जो होगी वो वाज या वर यूज होगी। उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय आ गया, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। तो पैसिव वॉइस का क्या रूल हुआ कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट जो कि आपका सब्जेक्ट ही है, फिर वॉज या वर जो कि फॉर्म ऑफ बी है। एक और बात ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट में जब बात होती है था, थी, थे होने की बात, कि मेरी ग्रैंड मदर का नाम जो है त्रिपुरा देवी था, माई ग्रैंड मदर नेम वॉज था, तो ये होने वाले होते हैं जिसमें वॉज वर आता है, था, थी, थे। और अगर प्रेजेंट में बात होती है तो इज एम आर आता है, और फिर आएगा बाय, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट जो कि उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था। ठीक है बेटा। तो आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है कि मोहिनी ब्रॉट अ केक, तो इसमें जो केक ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट बन गया, फिर वॉज या वर आ रहा है, फिर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि मैंने मिस कर दिया है यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसकी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ब्रॉट, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट आ रहा है जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमारा पैसिव वॉइस जो बना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसका रूल क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो वॉज वर होगी, और मैंडेटरी है कि सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। फिर तो बेटा आपने क्या देखा कि इसमें पहले ऑब्जेक्ट आया, फिर वॉज वर आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, फिर बाय आया, फिर सब्जेक्ट आया। चलिए अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस।
अब आप सभी को पता है कि जो एक्टिव वॉइस होता है नेगेटिव सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस का, जिसमें हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज होती है वो यूज होती है डिड यूज होती है। तो सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आता है आपका डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, जैसे कि मोहिनी केक नहीं लाई, मैंने सेंटेंस दिया कि मोहिनी केक नहीं लाई, तो मोहिनी did not bring a cake। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया इसके सिंपल का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें सब्जेक्ट है आपका मोहिनी और हेल्पिंग वर्ब जो है वो है डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट, जो भी आपने रूल लिखा दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसका पैसिव वॉइस का रूल देखते हैं। देखिए पैसिव वॉइस का क्या रूल होगा, अभी मैंने आपको बताया जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो यहाँ सब्जेक्ट था वो अब आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर जो आपकी जो फॉर्म ऑफ बी यूज हो रहा है वो यूज होगा वॉज वर, फिर आएगा नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। बस ध्यान रखना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंजेस करने किस तरीके से। मोहिनी डिडंट ब्रिंग अ केक, तो इसका आपका आंसर होगा पैसिव वॉइस में अ केक, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट अ केक। अब केक ये भी चीजें ध्यान रखनी है कि वॉज किसके साथ यूज होता है, वर किसके साथ यूज होता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि वॉज जो है वो आपका यूज होता है आई के साथ, ही, शी, इट और नेम के साथ। वर यूज होता है वी, यू, दे के साथ और सभी प्लूरल के साथ जो है वो वर यूज होता है। तो इसका जो है वो पैसिव वॉइस बनेगा अ केक, जो कि सिंगुलर है तो वॉज नॉट। अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होगी ब्रॉट। अ केक वाज नॉट ब्रॉट बाय और सब्जेक्ट आ जाएगा मोहिनी। अ केक वाज नॉट ब्रॉट बाय मोहिनी। जैसे कि मोहिनी केक नहीं लाई तो केक मोहिनी के द्वारा नहीं लाया गया। तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। अब हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होती है जिसमें बात होती है क्या, कि क्या मोहिनी केक लाई।
तो जब बात होती है क्या की तो आंसर आता है हाँ या ना। तो एक्टिव वॉइस तो ऑलरेडी आपका टेंस वाला रूल है, तो देखिए क्या रूल बनेगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज हो रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो डिड यूज हो रही है, तो सबसे पहले आपका आएगा डिड, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है। अब देखिए कि क्या मोहिनी केक लाई, तो सबसे पहले आप लिखेंगे डिड मोहिनी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ब्रिंग अ केक, डिड मोहिनी ब्रिंग अ केक। तो आपने देखा कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो है डिड, फिर हेल्पिंग वर्ब है वो है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो है डिड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। अब हम देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस, तो पैसिव कैसे बनेगा कि सबसे पहले आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट तो आएगा, लेकिन उससे पहले आपका इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो आपकी यूज होती है वॉज या वर। तो सबसे पहले आपका आएगा पैसिव वॉइस में वॉज या वर, ठीक है। फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आप देखिए किस तरीके से। एग्जाम्पल, डिड मोहिनी ब्रिंग अ केक, तो इसका होगा वॉज अ केक ब्रॉट बाय मोहिनी, वॉज अ केक ब्रॉट बाय मोहिनी, क्या केक मोहिनी के द्वारा लाया गया। तो डिड मोहिनी ब्रिंग अ केक, कि क्या मोहिनी केक लाई, तो इसकी हिंदी हो जाएगी कि क्या केक मोहिनी के द्वारा लाया गया। ठीक है बेटा। अब आपकी है WH फैमिली। तो देखिए WH फैमिली क्या होती है, मैं आपको ऑलरेडी टेंसेस में बता चुकी हूँ। व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, विद whom, फॉर व्हाट रीजन। तो इस तरीके की क्या होती है आपकी WH फैमिली। तो जब आपको WH फैमिली मिलती है तो एक्टिव में उसका क्या रूल होता है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आ जाएगा, फिर डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी,
फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क के मोहिनी केक क्यों लाई। मोहिनी केक क्यों लाई, तो क्यों को क्या बोलते हैं, ये WH फैमिली है। वाई डिड मोहिनी ब्रिंग आ केक। ठीक है बेटा, अब हम इसके पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस का क्या रूल होगा। पैसिव वॉइस का क्या रूल होगा कि सबसे पहले WH फैमिली ही आएगी, फिर जो आपकी फॉर्म ऑफ बी यूज हो रही थी यानी कि वॉज या वर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन आएगा। एक और बात ध्यान रखना कि WH फैमिली में अगर हु मिलता है तो आप बाय होम से सेंटेंस बनाएंगे, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल कि वाई डिड मोहिनी ब्रिंग अ केक, तो इसका होगा वाई वॉज आएगा, क्योंकि केक क्या है, सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वॉज लगता है। वाई वॉज अ केक, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट, फिर आएगा बाय और जो आपका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा मोहिनी। वाई वॉज अ केक ब्रॉट बाय मोहिनी, कि केक मोहिनी के द्वारा क्यों लाया गया। तो आपको समझ आया कि इसमें जो एक्टिव वॉइस के रूल है वो पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के रूल है, और पैसिव में आपको ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वो वॉज वर्ब यूज हो रही है, मेन वर्ब जो यूज हो रही है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, बाय लगाना मैंडेटरी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उसको रिमेंबर करना है, देन यू आर एबल टू डू पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको पैसिव वॉइस जो है इन एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो गया होगा। टुमारो वी आर गोइंग टू डू some exercise, हम exercise करेंगे so that it can be more clear to you. This is all about today's session. Thank you so much.